हेलो बच्चों, आज हम पेरिस ओलंपिक की पूरी वीडियो एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। ओनली आप बस पूरी वीडियो देखना, शानदार ट्रिकें मिलेंगी, शानदार कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब देखो, मैं स्टार्ट करूंगा आपको यहां से। देखो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हम, यहां से स्टार्ट होगा। यहां पर देखें हम, तो यहां पर लिखा है ध्वज के मध्य में 5 चक्र होते हैं। पेरिस ओलंपिक आपको पता है 33वां संस्करण है ये पेरिस में हुआ है। कहां पर हुआ है? पेरिस में हुआ है ये। और पेरिस में जो हुआ है वो 33वां संस्करण है ये। और ये फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसमें हमारे देश के 117 खिलाड़ी गए हुए हैं। यदि मैं यहाँ पर आपको बातें करूं, सब रटवाते हैं, मैं आपको ट्रिकें बताऊंगा और बहुत शानदार ट्रिकें बताऊंगा आप लोगों को। बस धैर्य रखना और बने रहना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो विश्व के महाद्वीपों को दर्शाता है। आपको पता है महाद्वीप 6 है, बट यहाँ पर चक्र कितने? 5। यदि मैं यहाँ पर पीला चक्र बना दूं, नीला चक्र बना दूं, काला चक्र बना दूं, आप तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है काला चक्र, पीला चक्र, सारे चक्र मैं यहाँ पर बना रहा हूं। तो आपको पता है ये हरा चक्र, समझ गए, और ये आपका नीला चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नीला चक्र। नीला हो गया, लाल रहेगा, ये आपका लाल चक्र। ये है 5 चक्र। देखो शानदार ट्रिकें बता रहा हूं मैं आपको, बस देखते रहना। यदि मैं अब यहाँ पर बातें करूं, हम सबसे पहले एशिया की बातें करते हैं क्योंकि हम एशिया में रहते हैं। बड़ा मजा आता है एशिया में रहने में, आए हाय हाय। यदि हम एशिया की बातें करें तो ये एशिया का है, ध्यान रखना। किसका है? ये एशिया का है। और एशिया की हम बातें करें, एशिया में यदि ए हटा दूं मैं, तो यहाँ पर लिखा है सिया। सिया पर होता है सीता जी माँ, सीता मैया। भारत में सीता मैया रहती है, आपको पता है। और सिया जी पीले वस्त्र पहनती हैं। कैसे वस्त्र पहनती हैं? याद करने के लिए पीले वस्त्र पहनती हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर अफ्रीका की, यह है आपका अफ्रीका का। देखो यहाँ पर यदि मैं आ हटा दूं तो थोड़ा फीका हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा, तुम्हें पता, जब लाला जी देखते हैं तो कहते हैं ये थोड़ा काला है, थोड़ा सा काला है, थोड़ा सा गोरा होता तो अपनी बिटिया में सही रहता, जम जाता। समझे नहीं समझे? थोड़ा फीका है तो फीका पुर हो जाता है काला। फीका पुर क्या हो जाता है? काला। समझे नहीं समझे? फीका पुर क्या हो जाता है? ये आपका काला। यदि मैं यहाँ पर बात करूं ये लाल की, ये आपका लाल है, और लाल है दक्षिण और उत्तर अमेरिका। कहाँ का है ये? अमेरिका का। यदि मैं अमेरिका की बातें करूं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यदि पेन थोड़ा पतला चल रहा हो तो मैं इसे मोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लाल। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर देश कौन सा? अमेरिका। तो हमारे घर वाले भी चाहते हैं कि हमारे जो बिटिया का लाल हम ढूंढ रहे हैं वो अमीर मिल जाता, और अमीर मिल जाता पूर क्या है? अमेरिका हो जाता। अमीरपुर क्या हो जाता? अमेरिका हो जाता। तो ये लाल हमारा जो है, लाला जी जो हमारे हैं, वो थोड़े अमीर मिल जाती तो थोड़ा अच्छा लगता, हमें बहुत शानदार मजा आता। अब हम बात करें यहाँ पर हरा की। देखो यहाँ पर ये है आपका हरा चक्र। समझे समझे? ये लिखा है हरा। और यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया लिखा है। क्या लिखा है? ये ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है जब आप महंगी महंगी होटलों में जाते हो, 3 स्टार 5 स्टार में भोजन खाने के लिए जाते हो, तो आपको पता है वेटर से अपन बोलते भैया ग्रीन सलाद ला देना, ट्रे में लिया। यहाँ पर लिखा है ट्रे लिया। ये क्या लिखा है? ट्रे लिया, आज ट्रे लिया। तो यहाँ पर अपन बोलते ट्रे लिया भैया, ध्यान रखना, बड़ा मजा आएगा ग्रीन सलाद खाने में। और यहाँ पर लिखा है ये यूरोप। ये क्या लिखा है? यूरोप। और पूरा भारत जानता है कि रोपा होता है हरा। यदि मैं यू हटा दूं, इससे यूरोप के यू हटा दूं तो यहाँ पर मैं रोपा कर दूं, और रोपा हरा होता है। ये बासा रोपा है आपका नीले कलर का, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को याद हो गया होगा मैंने क्या बताया कि भाई साहब, यदि मैं यहाँ पर बातें करूं नीला,
तो नीला है आपका यूरोप। यदि मैं हरे की बात करूं, हरी हरी सलाद थी, ट्रे में लाने की बात कर रहे थे। पीले वस्त्र कौन पहनती है? सिया जी पहनती हैं, आपको पता है, सीता माता जी पहनती हैं। लाल चक्र हम लाला जी को अमीर देखते हैं, और अमीर देश कौन सा है? अमेरिका है, ध्यान रखना। और काला आपको पता फीका लिखा है, ये आंखों यदि मैं हटा दूं, आंखों वहां से अलग करते हम, तो ये हो जाएगा फीका, और फीका हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो हम आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है, देखो, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति, और इसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि जितने अकेले इस व्यक्ति ने पदक जीते हैं, उतने तो भारत भी नहीं जीत पा रहा है। 2024 में 6 पदक आए हैं, और भाई साहब ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब देखो यहाँ पर, यदि मैं इसकी कहानी को बताता हूं, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं। ये माइकल फेल्प्स गोल्डन शार्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोल्डन शार्क। जब ये 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, बीजिंग बोले तो चीन में, बीजिंग बोले तो चीन में, देखो मैं इसकी डिटेल्स बताता हूं इनकी। बीजिंग बोले तो कहां पर? चीन में। यदि हम बात करें, देखो यहां पर, यदि हम चीन में बात करें, देखो चीन में बात करें, मैं आपको पूरी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा है माई कल फैल पस। यदि मैं अपनी भाषा में से बता दूं आपको, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपको। यहां पर यदि हम माइकल की बात करें, ये बीजिंग में, बीजिंग, बीजिंग में ध्यान रखना, बीजिंग कहां पड़ता है? चीन में। कहां पड़ता है? चीन में। और ये माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स, फेल्प्स ध्यान रखना, ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। कहां के हैं? अमेरिका के। कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के। इनने 2008 में 8 स्वर्ण जीते हैं। कितने जीते हैं? 8 स्वर्ण जीते हैं। ये तैराक है, ध्यान रखना। क्या है? ये तैराक है, ध्यान रखना। मैं इनको दिल से सैल्यूट करता हूं कि एक ही इवेंट्स में, एक ही प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के पूजनीय व्यक्ति हैं। अब देखो यहां पर, यदि मैं इनकी बातें करूं, ये बोलते हैं माई कल फैल और पास होने के लिए 8 स्वर्ण जीता है मैंने। मतलब ये जीत रहा हूं 2008 में चीन में, ध्यान रखना। कहां पर हुआ है ये? चीन में। देखो वो ये बोल रहा है माँ, माई मतलब हमारी माँ होती है, माई, माई इससे बोल रही कि बेटा चलो बफर में शादी चलते हैं हम खाना खाने के लिए। पर ये अपनी जिंदगी के एक एक दिन अपनी मेहनत में और लगन से मेहनत करते हैं, इसीलिए इन्हें दुनिया में इतना ज्यादा नाम कमाया है और इतने स्वर्ण कमाए हैं। ध्यान रखना, स्वर्ण पाए हैं इन्हें, कमाए हैं। माई से बोलते माई, माँ कल मेरी ट्रायल है, आप चले जाइए, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा जो प्रतिद्वंदी है, मेरा जो विरोधी खिलाड़ी है, वो मेहनत कर रहा होगा। माँ मुझे कल जाना है खेलने के लिए। माँ जिंदगी में 2 ही पहलू है माँ, ओनली फेल और ओनली पास की मेरी माँ। तो माँ मैं नहीं चाहता कि आपका बेटा फेल हो, माँ आपका बेटा पास होगा, और एक दिन ऐसा होगा पास कि आपके कदमों में पूरी दुनिया का स्वर्ण ला दूंगा। माँ ध्यान रखना, यहाँ पर स्वर्ण ला दूंगा पूरे दुनिया के। यदि दुनिया के स्वर्ण ला दिए उसने। देखो ये चीन में जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था, कहां पर हुआ था? चीन में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, तो यहाँ पर 8 स्वर्ण जीते हैं माइकल फेल्प्स ने। माई मतलब माँ, और कल मतलब कल, और फेल और पास। और आपको पता है जब स्वर्ण आ गया
तो अमेरिका, और अमेरिका पूरा अमीर व्यक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमीर व्यक्ति बन जाएगा बेटा। समझे नहीं समझे? अरे बड़ा मजा आएगा और बड़ा मजा आएगा, ध्यान रखना। अब हम चले हैं अभी हमारे उस पर। अब देखो यहाँ पर लिखा है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पैरा खिलाड़ी माइकल फेल्प्स ने गोल्डन शार्क। देखो इन्हें गोल्डन शार्क क्यों कहते हैं? इनने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं और एक ही प्रतियोगिता में 8 गोल्ड प्राप्त किए हैं, इसीलिए इन्हें गोल्डन शार्क कहते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर आते हैं, यदि इसकी बातें हम करें यहाँ पर, ये देखो ये है भैया 33वां संस्करण, ये है आपका 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 संस्करण। यदि इसकी बात करें हम यहाँ पर, तो आयोजन तिथि, यदि हम आयोजन तिथि की बात करें, पूर्ण तिथि नहीं, आयोजन तिथि, समझी? जिस दिन से हमें प्रतियोगिता करानी है, बड़ा मजा आएगा। इधर 26 जुलाई से 1 अगस्त 2024। आयोजन स्थल है पेरिस फ्रांस, जो सीन नदी के तट पर है पेरिस में, और सीन नदी के तट पर ही उद्घाटन किया गया है। समझ गए? बहुत शानदार शहर है, दुनिया का सबसे सुंदर शहर पेरिस शहर को कहा जाता है। समझ गए? ये संस्करण है 33वां संस्करण। संस्करण कौन सा है? 33वां संस्करण है। यदि हम उद्घाटनकर्ता की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्रांस में राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति उद्घाटन करवाते हैं। यदि हमारे देश में होते तो प्रधानमंत्री उद्घाटन करते, बट यहाँ पर आपके कौन है? इमैनुएल मैक्रों। कौन है भाई साहब? इमैनुएल मैक्रों ने उद्घाटन करवाया है, ये याद रखना। वहां का राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुएल मैक्रों। अब देखो यहाँ पर यदि राष्ट्रपति याद नहीं हो तो यहाँ पर देखो उद्घाटन के लिए यहाँ पर 2-3 लोग कह रहे हैं भैया मेको करने दो, मेको करने दो, तो बोले नहीं, मेको, ये लिखा है मैक्रों, मेको करने दो, मेको करने दो उद्घाटन, मेको ने कहा। समझ गए? अब देखो यहाँ पर ये 23 नहीं है, यहाँ पर 32 है। 32 खेल टोटल थे और टोटल इवेंट 329। यहाँ पर यदि हम खेल की बातें करें तो टोटल खेल है 32 और टोटल इवेंट्स है 329 बेटा। कितने हैं? 329, जो कि नहीं साला, ध्यान रखना। समझ गए? अब देखो यहाँ पर यदि हम और आगे बातें करें, यहाँ पर 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी यदि हम बातें करें तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल 6 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। समझ गए? यदि हम यहाँ पर बातें करें भारत की, स्वर्ण एक भी नहीं, सोना है नहीं भारत में। देखो याद करने के लिए, सोना भारत में नहीं है। 2024 में यदि कोई बात करे कि भैया कितना सोना खरीदो तुमने, तो बोल देना भैया कक्का नहीं खरीदो भैया, 2024 में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ध्यान रखना। समझे? समझी? सोना नहीं खरीदा, सोना नहीं खरीदा। समझ गए? और यदि रजत की बात करें तो भैया हाँ हमने 1 किलो खरीदो भैया, 1 केजी खरीदा भैया। और कांच की बात करें तो हाँ भैया कांच तो कर ले आया अपन ने। समझे नहीं? समझ 5 केजी। तो यहाँ पर देखो याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि भारत ने 2024 में स्वर्ण एक भी नहीं जीता है। समझ गए? और यहाँ पर रजत 1 जीता है और कांस्य जीते हैं 5। और इस प्रकार से हम बात करें पूरे भारत की, यदि हम पोजीशन की बात करें तो आपको अभी आगे पूरी सारणी बताऊंगा, वो भी याद कराऊंगा ट्रिक से। कौन सा देश दुनिया में पहला आया है, कौन सा सेकंड आया, सारी बातें करेंगे आप, पूरा कोर्स कवर करेंगे। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर, क्योंकि पहले स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर चीन रहा,
तीसरे स्थान पे जापान रहा, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा, 62वें स्थान पे जैसे हम हल्के में लेते हैं वो पाकिस्तान देश है 62वें नंबर पे, जिसने गोल्ड जीता है और बाकी कुछ नहीं जीता, कुछ नहीं है भाता, बस उसको गोल्ड ही मिल जाता। समझे नहीं समझे? तो पाकिस्तान है गोल्ड लेकर चला गया, भारत तो गोल्ड मिला नहीं, और गोल्ड मिलने के कारण वो 62वें नंबर पे आ गया, हमें नहीं मिला, हम 71वें नंबर पे आ गए। कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, समझ देंगे, ध्यान रखना। अब बात करें यहाँ पर भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में, 2020 में जब हुआ था टोक्यो में, कहां पर हुआ था बेटा? टोक्यो में जब हुआ था तो वहां पर हमने 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे बेटा। 1 पदक आपका स्वर्ण, 2 रजत और 4 कसक के कांस्य के साथ पदक तालिका 48वें स्थान पर आया था हमारा देश। कौन से नंबर पे आया था बेटा? 48वें नंबर पे आ गया था। यहां पर देखें हम 33वां ओलंपिक जो है, कुल एथलीट की बात करें हम टोटलों की तो 10,714 एथलीट गए यहाँ पर। और यहाँ पर कुल देश की बात करें हम, कुल देश की यदि हम बातें करें, कुल देश की यदि हम बातें करें तो यहाँ पर 106 है, जिसमें हम बातें करें कि भारत से कितने खिलाड़ी गए थे तो ध्यान रखना 117 खिलाड़ी, जिसमें से महिला है 47 और पुरुष है 70। ये 70 पुरुष है और ये आपकी महिला है, ध्यान रखना। और जब 1900 में ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ महिलाओं के लिए 1900 में, तो 2.2% महिला का ऑप्शन रखा गया था, और 2024 में ध्यान रखना यहाँ पर 50-50% हो गया। कितना हो गया? 50-50% हो गया, ध्यान रखना। अब हम बात करें यहाँ पर 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। यहाँ पर 4 खेल आपके जोड़े गए हैं। कितने खेल जोड़े गए हैं? 4 खेल जोड़े गए हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें उद्घाटन समारोह, भारत के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह भैया झंडा लेकर कौन गए? पहले कौन ने उठाया झंडा और फिर वो चले गए, टिंग टिंग टिंग। अब देखो ध्वजवाहक की बात करें, पीवी सिंधु। यदि हम बात करें पीवी सिंधु और शरद कमल खिलाते, उनने सोचा कमल खिलाएंगे अपने भारत का। समझे नहीं समझे? वहां पे भी पीवी सिंधु ने सीधे लोग होंगे, यहाँ पर सीधे साधे लोग होंगे, झंडा पकड़ा दिया, बोले कमल खिलाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सिंधु और यहाँ पर क्या है? कमल है, ध्यान रखना। तो इससे याद रखना कि पहला झंडा सिंधु और कमल को दे दिया। अब समापन समारोह में बात करें हम, भारत के ध्वज कौन ने संभाले हैं? तो मनु भाकर ने, क्योंकि पहला पदक दिलाया था इन्होंने। और हॉकी के गोल कीपर है ये PR श्रीजैस। कौन है ये? PR श्रीजैस है, ध्यान रखना ये। यदि हम बातें करें और आगे की हम बातें करें तो यहाँ पर लिखा है भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो अडानी समूह। कौन है भाई साहब? अडानी समूह। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो आपका अडानी समूह। कौन सा समूह है? आपका अडानी समूह है, ध्यान रखना। अब हम बातें करें इधर पे, यहां पर यदि हम बातें करें, ध्यान रखना ये लिखा है 33वां पेरिस ओलंपिक में। अब देखो भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता, भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता 1924 में और स्थापना हुई है 1927 में। स्थापना हुई है, ध्यान रखना, आपके 1927 में, और मान्यता कब है? 1924 में। मान्यता 24 रुपया में मिल गई, याद करने के लिए, और स्थापना में 27 रुपए लग गए। मान्यता मनाई, समझिए, 24 रुपया में, और स्थापना हो गई 27 रुपये। इतना याद रखना। प्रथम अध्यक्ष दोराबजी जमशेदजी टाटा। आपको पता वर्तमान में कौन है?
पीटी ऊषा। यदि हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि ओलंपिक के प्रथम अध्यक्ष कौन है हमारे भारत के, तो जमशेदजी टाटा, समझ गए। और वर्तमान में कौन है, पीटी ऊषा, इसे उड़न परीली बोलते हैं, ध्यान रखना। अब यदि हम और बातें करें ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, यदि देखें हम ओलंपिक में कौन महिला है जिन्होंने प्रथम बार भाग लिया, तो यहाँ पर मेरी लीला राव ने, मेरी लीला राव ने। यदि हम बात करें भारत की ओर से भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी, तो यहाँ पर लिखा नॉर्मन प्रिचार्ड थे, और ये है एंग्लो इंडियन। कौन है भाई साहब, ये है एंग्लो इंडियन। भारत ने अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं अब तक, 10 स्वर्ण पदक, जिनमें से 8 हॉकी में है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में जीते, और एक जीते हैं नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, समझ गए, एक जीता उन्होंने जेवलिन थ्रो में। अब इसकी हम थोड़ी सी पुरानी सी बातें भी देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक आया कहां से भाई साहब। यदि पेरिस ओलंपिक की हम बात करें, प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया शहर, कौन सा शहर, ओलंपिया शहर 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। 776 में प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOS की 1894 में साखोन में हुई, मुख्यालय लॉसाने, मुख्यालय कहां पर है, लॉसाने, लॉसाने पड़ता स्विट्जरलैंड। इसका क्वेश्चन आता है कि मुख्यालय कहां पर है, तो ये मुख्यालय है लॉसाने स्विट्जरलैंड। कहां पर है, लॉसाने स्विट्जरलैंड। पहले अध्यक्ष यहाँ पर देखें हम इसके डिमिट्रियास बेकेलास थे। कौन थे, डिमिट्रियास बेकेलास, ध्यान रखना। देखो बेकेलास, बेकेलास में जाके क्या बन गया, अध्यक्ष कैलाश, कैलाश लिखा है कैलाशी, शंकर भगवान हमारे कैलाशी। प्रथम अध्यक्ष, दुनिया के पूरे अध्यक्ष शंकर भगवान ही है, आपको पता है। दुनिया के अध्यक्ष, पहले दुनिया के अध्यक्ष आपके कैलाश मतलब शंकर भगवान, बी कैलाश, बी कैलाश। और अभी आप देखे 9वें अध्यक्ष थॉमस वाह, ये थमते नहीं है अभी, समझे नहीं समझे, 9वें जो अध्यक्ष हैं वो थमते नहीं है। आधुनिक खेल की शुरुआत यदि देखें 1896 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी, एथेंस शहर। यदि हम बात करें टीवी पे पहली बार ये भैया खेल कब आया, ध्यान रखना, तो अब देखो खेल आया रे आया, भैया खिलौना लेकर आया, तो 1960 में 60-67 खेल आ गए, ध्यान रखना, टीवी पर और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर। और जैसे ही टीवी पर ये नाटक आए, सभी ने अपनी इडली खा रहे थे, देखो यहाँ पर इडली लिखा, इडली, इडली खा रहे थे, सब ने अपनी इडली छोड़ के और भैया खेल देखने चले गए टीवी पर। रोम रोम में उनके वो खेल समा गए, रोम रोम में खेल समा गए भैया। यदि और हम बातें करें आगे की, यहाँ पर लिखा है, देखो आप, ये लिखा है भाई साहब 23 जून, और अभी अभी आपने देखा कि भैया 23 दिसंबर यदि बातें करें तो यहाँ पर किसान दिवस होता है। क्या होता है, किसान दिवस, क्या होता है, किसान दिवस। और किसानी में देखो 2-3 लोग तो लगते ही हैं, आपको पता है, किसानी करने में 2-3 लोग तो लगेंगे ही, समझे नहीं समझे। और यदि हम इसकी बात करें, यहाँ पर 23 जून लिख दें, तो यहाँ पर देखो 23 जून, हमारा भारत देश चाहता है कि हर ओलंपिक में 2-3 स्वर्ण हम जीते, कम से कम 2-3 स्वर्ण हम जीते ओलंपिक में। तो ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को, और 23 दिसंबर हो गया तो आपका किसान दिवस हो जाएगा। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत, देखो भाई साहब, मशाल जलाने की शुरुआत जो आई है 1928 में आई। कब आई है, मशाल जलाने की 1928 में। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में एंटवर्प में किया गया था। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे को दर्शाए गए हैं, सभी महाद्वीपों को दर्शाते हैं, मैंने ये आपको बता चुका हूं और ट्रिक से याद भी करा दिया मैंने। अब देखो, और अभी हम आगे चलते हैं। अब देखो, यहां पर देखें, ये देखो, ये है भैया अपने देश की हीरा खिलाड़ी, इन्हें कहते हैं हीरा खिलाड़ी। ये है मनु भाकर, कौन है भाई साहब, ये है मनु भाकर।
इनने कांस्य पदक जीते हैं 2 और इनका खेल है निशानेबाजी। ये राज्य से बिलोंग करती है हरियाणा से और हरियाणा में झज्जर की रहने वाली है। हरियाणा में कहाँ की रहने वाली बेटा? झज्जर की रहने वाली है। 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा में 2024 को कांस्य पदक जीते। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई है भैया। 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली निशानेबाजी महिला। यदि हम बात करें पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था। कौन ने जीता था? मनु भाकर ने। दूसरा यदि हम बातें करें यहाँ पर, ये आपके अमन सहरावत। कौन है भैया? अमन सहरावत है ये। यदि इनकी बातें करें तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता। खेल की बातें करें तो इनकी कुश्ती खेल है, राज्य हरियाणा। अमन सहरावत की बातें करें, ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बने हैं ये। कौन से पहलवान बने हैं ये? 8वें। बेटा तुम चले मत जाइयो, तुम्हें कुश्ती से ऐसे धुमचेंगे ना, मर जाओगे बेटा। हाँ, अमन से लड़ मत लाइयो तुम। जब मैं सोचू 57 kg के, हाँ, अमन ने 57 kg वर्ग के मुकाबले में टूटू रियो के पहलवान को डार्विन को दमोच दिया। 13-15 के अंतर से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। दमोच डाला, ध्यान रखना। अब देखो तीसरे नंबर पे ये है, यहाँ पर तीसरा नंबर जो है वो है अपने स्वप्निल कोसाले। ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने भी। क्या जीता है? कांस्य पदक। खेल है इनका निशानेबाजी और ये राज्य है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। स्वप्निल कोसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। इन्होंने पुरुष के फाइनल में 451.5 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल कर लिया। ओलंपिक में पहली बार 2024 में डेब्यू किया इन्होंने। पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहले ही देखो, पहले ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत लिया भैया ने। दिल खुश कर दिया भारतीय लोगों का, दिल गार्डन गार्डन कर दिया भाई साहब ने। सरबजोत सिंह कांस्य पदक, ध्यान रखना, निशानेबाजी में हरियाणा के रहने वाले। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड में स्पर्धा में कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। सरबजोत ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। इनका भी पहला ही है। भारतीय जोड़ी ने 580 अंक जुटाए। कितने जुटाए भैया ने? 580 अंक जुटाए इन्होंने। यदि हम करें नीरज चोपड़ा की बातें, ये भैया नीरज चोपड़ा जी। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। समझ गए? ये है अपने नीरज चोपड़ा। देख लो इनकी शकल अच्छे से, बहुत फेमस खिलाड़ी। ये है भी हरियाणा के भाला फेंक स्पर्धा में। आप चले बच्चे भाला फेंक देंगे आपके ऊपर, ध्यान रखिए। हाँ, मर जाओगे दब के। रजत भाला फेंक स्पर्धा हरियाणा, नीरज चोपड़ा ने। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। नीरज स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले, ध्यान रखना, पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है भारतीय हॉकी टीम। कांस्य पदक हॉकी कप्तान हरमनप्रीत, आपको पता है 2-1 से हराकर भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में रिकॉर्ड बना लिया है। और देखो शानदार ट्रिक अब बताता हूं मैं तुम्हें, तुम अब तक रुके हो ना। ये देखो शानदार ट्रिक मैं यहाँ बताता हूँ तुम्हें, अब देखना मजा आ जाएगा। कहोगे गुरुदेव तुम कहाँ गए थे पहले? मैं कहीं नहीं गया था, आपकी सेवा में ही लगा हूँ। अब देखो दुनिया में यदि हम बात करें सबसे ज्यादा पदक कौन ने जीते और कौन पहले नंबर पर रहा है, तो अमेरिका। देखो सबसे अमीर कौन है? अमेरिका। चीन कितने शब्द का? 2 शब्द का है, तो दूसरे नंबर पे है। जापान 3 शब्द का है, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 4 शब्द का है। भारत 71वें नंबर पे है, गोल्ड 015। पाकिस्तान 62वें नंबर पे है। यदि हम बातें करें यहाँ पर
ब्रेस फोगाट 6 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 केजी कुश्ती के सेमीफाइनल में भाई साहब इन्होंने फाइनल में भी सिलेक्शन ले लिया था, बट किसी कारणवश 100 ग्राम इनका वजन ज़्यादा निकलने के कारण इनको वापस आना पड़ा। कहा गया 7 अगस्त 2024 स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले करने से पहले ये अधिक वजन 100 ग्राम वजन के कारण इन्हें घर आना पड़ा। समझ गए? थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।